जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल KCC संगम में। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अभी इसके मार्च में आपका रिजल्ट आया यूपी बोर्ड का, जिसमें कुछ बच्चे परेशान होंगे कि 12वीं के बाद क्या करें। जैसा कि हमारे थंबनेल में भी दिखाया गया है कि 12वीं के बाद हम क्या करें। बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में होंगे, तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम अपने पूरे टीम के साथ आपको बताने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। इस वीडियो में अगर आप बने रहेंगे तो हमें आशा है कि आपका कन्फ्यूजन आज के बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आप किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। आप जिस लाइन पे जाना चाहते हैं, जिस टारगेट को पूरा करना चाहते हैं, एकदम आसानी से आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो हम अपने टीम मेंबर को यहाँ बुलाना चाहेंगे, बारी बारी से सब आपको बताएंगे कि 12वीं के बाद क्या करें। तो सबसे पहले वासु सर को हम बुलाना चाहेंगे, जो हमारे बायोलॉजी के टीचर हैं। वासु सर, आप सबको बताएंगे। जय हिंद दोस्तों, आज ये हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि 12 के बाद हम लोग क्या करें। हम लोग भी जब 12 पास हुए थे, या आप भी अब पास हुए हैं, तो दोनों लोगों में क्या हुआ था, हमारे साथ भी वही चीज़ें हुई थी। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, जितना तो हम 12 में पढ़ नहीं रहे होते हैं, उससे ज़्यादा 12 पढ़ने के बाद का कन्फ्यूजन होता है ना। तो आज हम लोग का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस होने वाला है ना सर। जी सर। तो इसमें हम लोग बताएंगे कि 12 के बाद आपके पास कितने ऑप्शंस होते हैं, आप किस फील्ड में जाके अपना करियर ब्राइट बना सकते हैं ना। तो अभी हम लोग इस चीज़ पे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, अभी और हमारे टीम मेंबर आ जाएं उसके बाद। तो जैसा कि सर बुला लेते हैं अपने सारे टीम मेंबर को, उसके बाद बच्चों को बताने का प्रयास करते हैं। तो अपने नीरज सर को बुलाना चाहेंगे, जो केमिस्ट्री के टीचर हैं, वो भी अपना राय आपको देंगे। तो नीरज सर आइए, आप भी कुछ बताइए। जी सर। जय हिंद दोस्तों, KCC संगम में आपका स्वागत है। आज ये मीटिंग रखा गया है क्लास 12 के बाद क्या करें। ये प्रॉब्लम सबके साथ क्रिएट होती रहती है और इसी का डिस्कस करने के लिए हम सारे टीम के साथ आपको बताने का प्रयास करेंगे, सभी टीम के साथ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अभी कुछ टाइम बाद बस बता रहे हैं, हमारी टीम को आने दीजिए। जी सर। तो चलिए, आप लोग वीडियो बिल्कुल स्किप मत करिएगा। हम बारी बारी से अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले 12वीं के पहले, जैसे कि 12 पास हो गए बिना एडमिशन के, जैसे कि आप 12वीं के बाद किसी चीज़ में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, तो उसके पहले आपके पास कुछ ऑप्शन है। जैसे कि INDA में भी जा सकते हैं, क्यों सर? और उसके बाद आप एयरफोर्स में भी जा सकते हैं, नेवी में भी जा सकते हैं। ये सब 12वीं के बाद आप अवेलेबल रहेंगे। उसके बाद जैसे मान लेते हैं कि कुछ बच्चे क्या होता है कि जैसे टीचिंग लाइन में जाते हैं या इंजीनियरिंग लाइन में भी जाते हैं, और सर जैसे कि डॉक्टरी लाइन में भी जा सकते हैं। हाँ, तो वो होता है नर्सिंग, जैसे नर्सिंग होते हैं जी, बी फार्मा होते हैं। देखिए सेक्टर तो बहुत सारे होते हैं ना, अभी सर ने डिस्कस भी किया, सर भी बता रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक पर्टिकुलर एक सेक्टर पे हम लोग जाके, देखिए सर ने बताया NDA वगैरह, इनमें क्या होता है, थोड़ा एज लिमिट होती है, तो ज़्यादा आपको अटेम्प्ट नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, तो अगर आपका हो जाता है तो बेस्ट ऑफ लक, अदरवाइज़ नहीं होता है तो बहुत सारे आपके करियर ऑप्शंस हैं, है ना। मेडिकल फील्ड में जो बच्चे साइंस स्ट्रीम से पढ़ते हैं, ठीक है, हाई स्कूल साइंस स्ट्रीम, उसके बाद जब 12 में जाते हैं तो उनका साइंस स्ट्रीम डिवाइड हो जाता है, वो मैथ्स और बायोलॉजी में, है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री सर वो कॉमन रहता है, मैथ और बायोलॉजी में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से बच्चे फिर कन्फ्यूजन होने लगते हैं। कुछ बच्चे मैथ में जाने के बाद उनको दिखता है कि सिर्फ इंजीनियरिंग ही, है ना। कुछ बच्चे जैसे आते हैं, अगर बायोलॉजी पढ़ लिए तो उनको लगता है MBBS। ठीक है सर, MBBS अच्छा है, आपका पकड़ कमांड सब्जेक्ट पे है, आप नीट क्वालिफाई करिए, MBBS क्रैक करिए, MBBS में एडमिशन लीजिए, आप डॉक्टर बनिए, अच्छा है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन, करियर अपॉर्चुनिटी आपके पास है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सर को बताएंगे, सर हमारे टीचिंग में करियर के बारे में बताएंगे कि 12 के बाद कैसे कैसे आप टीचिंग की तरफ करियर अपना बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक एक करके हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। तो चलिए सब लोग को हम बताने का प्रयास करते हैं। जैसे इंटर के बाद आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, तो किस तरीके से क्या क्या स्टेप होता है, वो थोड़ा सा हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि छोटी सी गलती बाद में आपको पछतावा होगा। तो क्यों सर, थोड़ा सा बता दें। आप लोग थोड़ा सा बारी बारी आइए, उसके बाद बताइए। थोड़ा सा हम टीचिंग के बारे में बताने का प्रयास करते हैं। जी देखिए,
सबसे पहले क्या होता है, जैसा कि यहाँ पे हम लिखे हैं, सॉरी, लिखा है हेडिंग 12वीं के बाद क्या करें। और यहाँ पे देखिए, मान लीजिए 12वीं का छात्र है, वो बिल्कुल एकदम कन्फ्यूजन में बैठा हुआ है। उसको कई रिश्तेदार कुछ और बता रहे हैं, कुछ उसके दोस्त और बता रहे हैं कि आप डिग्री में चले जाइए या तो डिप्लोमा में चले जाइए। तो आप किसी के बहकावे में ना आए, आप सही जगह से इन्फॉर्मेशन लीजिए, उसके बाद ही आप एडमिशन लीजिए, क्योंकि एक बार जो समय निकल गया, यकीन मानिए बाद में आप बहुत पछताएंगे। तो हम अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपको बताने का बिल्कुल एकदम आसान भाषा में बताने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टीचिंग लाइन में अगर आप जा रहे हैं तो क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास 12वीं के बाद 12वीं के बाद आपके पास दो रास्ता है। रास्ता तो कई है, लेकिन जो कह सकते हैं कि 100% में से 80% बच्चे जो रास्ता चुनते हैं वो दो रास्ता। एक होता है आपका डिग्री और एक होता है डिग्री और एक होता है डिप्लोमा। ये दो रास्ता में आप कोई एक रास्ता चुन सकते हैं। जैसे कि हम टीचिंग लाइन में बताना चाहेंगे तो उसमें आपको कौन सा स्टेप कैसे फॉलो करना है वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम डिग्री की बात करते हैं। डिग्री में आप जानते होंगे एक ग्रेजुएशन होता है जिसमें आप कर सकते हैं, आपका क्या हो सकता है, डिग्री में आप जानते होंगे बीए, लगभग सभी जानते होंगे बीए। उसके बाद एक होता है बीएससी, बीए बीएससी। उसके बाद कॉमन होता है एक बीटेक। एक होता है बीटेक। ठीक, तो जो यूपी बोर्ड के हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमसे जुड़े हैं लगभग यूपी बोर्ड के ही ज़्यादातर लोग हैं, तो यूपी बोर्ड का हम टारगेट करके चलते हैं कि हमारे साथ यूपी बोर्ड के ज़्यादा बच्चे हैं, तो उस हिसाब से बता रहे हैं। बाकी सीबीएसई बोर्ड वालों को उनके लिए भी बताया जाएगा। सबसे पहले देखिए बीए आप करेंगे, इसमें समय लगता है 3 साल। 3 साल बीए कर सकते हैं और 3 साल का ही आपका होता है क्या, बीएससी। ठीक, बीए और बीएससी। खासकर जितने यूपी बोर्ड वाले रहते हैं वो क्या करते हैं, यूपी बोर्ड वाले अक्सर बीए करते हैं। और ये बीएससी भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप यूपी बोर्ड से हैं केवल बीए कर सकते हैं। यूपी बोर्ड के हैं तो आप बीए भी कर सकते हैं और बीएससी भी कर सकते हैं, और आप क्या बीटेक भी कर सकते हैं यूपी बोर्ड वाले। लेकिन ज़्यादातर हम देखेंगे तो बीए और बीएससी अक्सर सब यही करते हैं, और बहुत लोग राय भी यही देते हैं कि बीए कर लीजिए, बीएससी कर लीजिए। लेकिन वो एक चीज़ आपको नहीं बताते, जैसे कि मान लेते हैं आप इंटर में हैं, उसके बाद आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इसमें कुछ बच्चों का मान लेते हैं मैथ तो सही रहता है लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री गड़बड़ हो जाता है, या यूपी बोर्ड वाले हैं तो उनका इंग्लिश थोड़ा सा कमज़ोर होता है। तो इंग्लिश जिनका कमज़ोर है वो अगर हमारे हिसाब से बीए करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा उनके लिए, क्योंकि उसमें लगभग सभी भाषाएं हिंदी होती है, एक सब्जेक्ट मान लेते हैं इंग्लिश, जब आप लेंगे तभी वो रहेगा। तो बीए में आप 3 साल के बाद आप कर सकते हैं। उसके बाद बीटीसी, नाम सुने होंगे बीटीसी जो है वो 2 साल का कोर्स होता है। कितने साल का, 2 साल का। इससे आप क्या कर सकते हैं, 1 से लेके 5 तक, यानी प्राइमरी लेवल के आप सहायक अध्यापक बन सकते हैं। बीटीसी करने के बाद एक इसमें होता है आपका यूपी टेट के बाद आप दे सकते हैं। अगर अदर राज्य में जाना चाहते हैं तो सी टेट देना होगा। उसके बाद एक होता है इसमें यस टेट, ये होता है प्राइमरी लेवल के। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये स्टेप नॉर्मल होता है जो आप फॉलो करेंगे। लेकिन मुद्दा यहाँ पे पहुँचने की नहीं है, मुद्दा बस इतना है कि हम किस लाइन में एडमिशन, जैसे किस लाइन में जाएंगे उस हिसाब से ऐसे किस कोर्स में हम एडमिशन लें कि हमारा जो यहाँ तक पहुँचने का जो टारगेट है वो ख़राब ना जाए। तो चलिए बताने का प्रयास किए कि बीटीसी के माध्यम से आप 1 से लेके 5 तक टीचर बन सकते हैं। ठीक, उसके बाद जैसे मान लेते हैं कि आप थोड़ा सा पढ़ने में
सही है। तो आप थोड़ा सा इसके ऊपर भी जा सकते हैं, जैसे कि 1 से 5 तक तो आप बीटीसी कर सकते हैं। उसके बाद 6 से लेके 12वीं तक इसके लिए जो टीचर का रूल होता है उसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको करना होगा इसमें बीएड, जो नॉर्मल सब जानते हैं। ये भी कितने साल का होता है? 2 साल का ही होता है। यूपी बोर्ड वाले भी कर सकते हैं आराम से, और सीबीएसई बोर्ड वाले भी कर सकते हैं एकदम आराम से। बाकी रूल वही फॉलो होगा, टेट, सी टेट, सुपर टेट, ऐसे करके आप इसमें भी आराम से बन सकते हैं। एक जो हमें लगता है कि बहुत कम लोग को जानकारी होगा, जैसे मान लेते हैं कुछ लोग ना तो उनका फिजिक्स सही है, ना तो उनका केमिस्ट्री, ना तो उनका मैथ, ये तीनों नहीं सही है, लेकिन उनका आर्ट बहुत लाजवाब है। तो आर्ट के लिए हम बताना चाहेंगे एक सब्जेक्ट से आप इंटर कर सकते हैं, जिसका नाम है, आप सुने होंगे, प्राविधिक कला। प्राविधिक कला बहुत कम लोग जानते हैं, उनको ये भी नहीं मालूम होता कि कब उसका फॉर्म आया और कब उसका फॉर्म चला गया। तो आप अपने क्षेत्र में पता कर सकते हैं, जो भी बालिका इंटर कॉलेज होगा वहाँ पे आप प्राविधिक कला से एक सब्जेक्ट से आप इंटर करिए और उसके बाद डायरेक्ट आप टीचर बन सकते हैं। केवल एक सब्जेक्ट के माध्यम से आप टीचर बन सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं जो भी टीचिंग लाइन में हम बताए हैं वो आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे कमेंट में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर उसको बताने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। हम इसी के साथ अपने टीम मेंबर से बात करना चाहेंगे कि वो अपनी लाइन में कुछ बताए। वासु सर आइए और कुछ बताइए आप। जी सर, बहुत अच्छा आपने सर बताया कि टीचिंग फील्ड में बच्चे अपना करियर कैसे अच्छे से बना पाएँ, है ना, जो कि बच्चों का बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो सर ने बहुत अच्छा से बता दिया कि टीचिंग फील्ड में आप करियर कैसे कैसे बना सकते हैं। अगर आप प्राइमरी जो है 5 तक बच्चों को पढ़ाना हुआ तो आपको क्या करना होगा, ठीक है। आपको 5 के ऊपर जाना होगा तो क्या कर सकते हैं। उसी तरह से आगे भी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि जो बच्चे जिनका क्या होता है, ड्रीम होता है पहले से ही, क्या डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, है ना। अब हम थोड़ा उस चीज़ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे बच्चे क्या करते हैं, बायोलॉजी क्या करते हैं, पीसी ये लेते हैं। कुछ बच्चे क्या लेते हैं, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। ये टोटल के टोटल सेक्टर चला जाता है आपका इंजीनियरिंग की तरफ, और ये चला जाता है आपका मेडिकल फील्ड की तरफ। अब मेडिकल फील्ड की तरफ सिर्फ हम नीट के थ्रू एमबीबीएस या फिर बीएमएस, बीयूएमएस इन्हीं के बारे में नहीं करेंगे। मेडिकल फील्ड में आप भी जानते होंगे, मेडिकल फील्ड बहुत ही ब्रॉड है ना, बहुत ही ब्रॉड कह सकते हैं। जैसे आप जानते होंगे मेडिकल फील्ड में क्या क्या आता है। जैसे आप तो एक जान रहे हैं, सब जान रहे हैं, नीट के थ्रू, है ना, किसके थ्रू, नीट के थ्रू। नीट के थ्रू आप क्या करेंगे, नीट क्वालिफाई करते हैं। नीट क्वालिफाई करने के बाद एमबीबीएस, है ना, बीएएमएस, उसके बाद बीयूएमएस, बीडी एमएस, है ना, ये चीज़ें आप करते हैं, ठीक है, नीट के बाद। उसके बाद क्या होता है, ये तो सब बच्चों का मेन टारगेट, ठीक है बच्चों। तो ये क्या होता है, हमारा जो मेन टॉप फोकस होता है इन्हीं पे होता है कि हम नीट करेंगे। 12 बाद बायोलॉजी लेने वाले बच्चों का सबसे जो मेन टॉपिक होता है यही कि नीट के बाद एमबीबीएस, उसके बाद बीयूएमएस, बीएमएस, ये सब चीज़ें करेंगे। जैसे ही वो 12 क्रॉस करते हैं तब उनका दिमाग एकदम पूरी तरह से उड़ जाता है, रे भैया नीट तो बहुत ज़्यादा टफ है, पहला चीज़ तो टफ है, इसको निकालना। हाँ बच्चे क्या होता है, जिनका केमिस्ट्री ठीक है, बायोलॉजी ठीक है, फिजिक्स में फंस जाते हैं, कोई ना कोई सब्जेक्ट में फंस जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग अगर अच्छा पढ़ रहे हैं, निकालने का प्रयास भी कर रहे हैं, तो उनको प्रॉब्लम आ जाती है, क्या प्रॉब्लम आ जाती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम। क्योंकि ये जो कोर्स होते हैं बहुत ही महंगे कोर्स होते हैं, है ना। तो हम अब इसके अलावा भी हमारा जो मेडिकल फील्ड है बहुत ब्रॉड है ना, जो मेडिकल फील्ड है वो क्या है, बहुत ब्रॉड है। तो हम इसके अलावा क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। नीट अगर आपका हो जा रहा है
बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा। आप नीट क्रैक करके MBBS में एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। आप एक अच्छे डॉक्टर बनिए और आप अपना कैरियर भी बनाइए, साथ साथ आप क्या करेंगे, देश का सेवा करेंगे, ठीक है। अगर आप नीट आपका नहीं हो पा रहा है, आप उसमें एलिजिबल नहीं है, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो उसके अलावा भी मेडिकल क्षेत्र में बहुत ही क्या है, बहुत बड़ा ब्रॉड फील्ड है, तो आप अदर फील्ड में भी एडमिशन ले सकते हैं। जैसे फार्मेसी हो गया, है ना, इधर पैरामेडिकल हो गया, ठीक है, फार्मेसी हो गया, पैरामेडिकल हो गया, ये सब भी क्या है हमारे बहुत ही ब्रॉड हैं। क्या है, बहुत ही ब्रॉड हैं। आप जानते होंगे ये क्या है, मेडिकल फील्ड के ही होते हैं। अगर हम बात करें कि फार्मेसी के बारे में, तो फार्मेसी दो तरह से आप कर सकते हैं। एक क्या होता है, बी फॉर्म, है ना, एक क्या होता है, डी फॉर्म। देखिए ये जो आपका होता है, ये होता है आपका डिग्री, और ये क्या होता है आपका डिप्लोमा। इसको हम कह भी सकते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर इन फार्मेसी। देखिए अब क्या होता है, ये दोनों क्या होते हैं, अलग अलग सेक्टर्स होते हैं फार्मेसी डिपार्टमेंट। अब डिप्लोमा करते हैं, इसके डिप्लोमा करके भी आप क्या क्या करियर जा सकते हैं। आप डिप्लोमा करके अपना इंडस्ट्री में जा सकते हैं, जहाँ पे मेडिसिन वगैरह क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है ना। यहाँ पे उसके बाद आप मार्केटिंग में भी जा सकते हैं, जहाँ पे बहुत ही अच्छा ब्राइट करियर होता है, ठीक है। और उसके बाद गवर्नमेंट फार्मासिस्ट भी आप क्या करते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती रहती है, अभी जस्ट रेलवे की आई थी, आप देख रहे होंगे, RRB की आई थी, है ना। तो आप फार्मासिस्ट एक बन जाते हैं, जिसके थ्रू क्या करेंगे, आप अपना करियर बना सकते हैं। वही चीज़ सेम इसमें होता है बी फार्मेसी में भी। बी फार्मेसी में भी यही होता है, लेकिन थोड़ा सा इससे डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ भी आप क्या करेंगे, आप फार्मासिस्ट बन जाते हैं, आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के फॉर्म आएगा वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, आप इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हैं, है ना, मेडिकल, आप अपना मेडिकल शॉप ओपन कर सकते हैं। दूसरा क्या, ठीक है। तो ये क्या होता है, सेम डिप्लोमा की तरह होता है, बस थोड़ा सा डिग्री में ये डिफरेंट होता है। डिप्लोमा डिग्री के बाद क्या करते हैं, आप आगे अपना टीचिंग लाइन का भी करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसमें बाद में M.Pharm करके, PhD करके आप प्रोफेसर बन सकते हैं, है ना। PhD करके अच्छा आप एक रिसर्चर बन सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फार्मेसी डिपार्टमेंट। अब आ जाते हैं हम पैरामेडिकल कॉलेज में। अब पैरामेडिकल में क्या होता है डिपार्टमेंट में, पैरामेडिकल में जैसे आप जानते होंगे ANM, JNM, है ना, ANM, JNM, DMLT, BMLT, BSc नर्सिंग, है ना। ये सारे कोर्सेज क्या हैं, ये सब कोर्सेज क्या हैं, पैरामेडिकल के हैं। इस फील्ड में आप जाके ANM बहुत ही अच्छा कोर्स 2 साल का होता है, जिसमें ओनली गर्ल्स कर सकती हैं ना। उसके बाद JNM हो गया, JNM में गर्ल्स और बॉयज़ दोनों कर सकते हैं। ये क्या है, नर्सिंग के एक कोर्स हैं, जिसमें आपको हॉस्पिटल में नर्स के तौर पे रखा जाता है। अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे अच्छी सैलरी भी प्रोवाइड की जाती है, और एक अच्छे आप प्रोफेशन में भी रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपका गवर्नमेंट जॉब भी आता है। आप देखते होंगे गाँव वगैरह में जो नर्सेज आती हैं, वो गवर्नमेंट नर्सेज रहती हैं, अच्छा खासा सैलरी वगैरह भी रहता है। तो आप इस फील्ड में भी करियर बना सकते हैं। आप देखते होंगे ये जो लेबोरेटरी वाले होते हैं ना मेडिकल फील्ड में, उसके लिए क्या होता है, DMLT, BMLT होता है। इस फील्ड में भी आप अच्छा करियर बना सकते हैं। गर्ल्स के लिए तो सबसे अच्छा जो करियर है उनका ANM, JNM और BSc नर्सिंग का, ठीक है। वो फार्मेसी में भी जा सकती हैं, लेकिन बेस्ट उनके लिए ANM, JNM और BSc नर्सिंग का भी होता है करियर, ठीक है। तो इस फील्ड में आप जाके आसानी से करियर बना सकते हैं, ठीक है। बस आज यहाँ तक ही बताएंगे, बाकी थैंक यू।
जैसा कि बहुत ही अच्छा वासु सर बताएं। वासु सर, थोड़ा सा हम चाहेंगे कि बीटेक के बारे में आप बच्चों को बता दीजिए, क्योंकि ये भी कन्फ्यूजन होता है कुछ। हाँ सर, कि क्या होता है कि बीटेक में भी कुछ राय देते हैं ना कि रिलेशन वाले की बीटेक इंजीनियरिंग। हाँ, ये सब होता है ना, थोड़ा सा वो भी बताने का प्रयास हाँ, तो करिए। थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो रहा था सर, इसलिए ठीक है हम देख लेते हैं थोड़ा बीटेक के बारे में। इंजीनियरिंग फील्ड में भी है ना, जैसे एम देखे थे हमने, पीसीबी का तो हमने बता दिया मैक्सिमम। एम वाले भी बच्चे फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन पैरामेडिकल में नहीं, ठीक है। तो जो पीसीएम करते हैं, है ना, ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले होते हैं, इनके लिए ये इनका मेन टारगेट ही होता है। इनका मेन टारगेट क्या होता है, हमको सिर्फ इंजीनियरिंग, जो छोटे से रहते हैं या फिर 9-10 में जाते हैं, तो इनका मेन टारगेट है मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ूंगा और एक अच्छा इंजीनियर बन जाऊंगा, ठीक है। तो इनके लिए क्या होता है, इनके लिए जो होता है वो 2 तरह से आप ये क्या करते हैं, फील्ड में जा सकते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में, ठीक है। आप लोग भी जानते होंगे, जैसे सर अभी कुछ समय पहले जस्ट डिस्कस कर चुके थे, एक बीटेक हो गया, एक हो गया डिप्लोमा। क्या हो गया, डिप्लोमा, ठीक है, इस फील्ड में ना। अब बीटेक और डिप्लोमा में क्या है, ये दोनों फील्ड इंजीनियरिंग के ही होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये डिग्री होता है जो कि 4 साल का 4 ईयर का कोर्स होता है, ठीक है। और डिप्लोमा जो होता है आप लोग भी जानते होंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिटेक्निक, है ना। पॉलिटेक्निक एक तो होता है 3 ईयर्स का, एक होता है 2 ईयर्स का। 3 ईयर्स का जो होता है वो 10th से होता है, 10th लेवल का होता है, ठीक है। और अगर 12 के बाद आप लेते हैं तो लिटरल एंट्री मिलती है। जो 10th लेवल में इसको ग्रुप ए भी साथ बोलते हैं। हाँ सर, ग्रुप ए हम कह सकते हैं, ठीक है। और एक होता है 2 साल का, जिसे हम लोग ग्रुप के, हाँ सर, के ग्रुप कहते हैं। तो ये आप दोनों तरह से आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू आप जानते होंगे कि पॉलिटेक्निक अगर आप अच्छे से कर रहे हैं, आपका अच्छा कमांड है, तो बहुत सारी जेई वगैरह की वैकेंसी आती रहती हैं, और उसके बाद रेलवे में भी आती रहती है सर। हाँ सर, और बीटेक के बाद सर करियर ऑप्शन होता है कि बीटेक के बाद आप जॉब पे चले जाते हैं, अच्छा पैकेज होता है बीटेक के बाद। उसके बाद आप एमटेक करके अपना टीचिंग प्रोफेशन में भी आ सकते हैं, यहाँ से भी सर आ सकते हैं। हाँ सर। अच्छा, एक छोटा सा बच रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि आईटीआई। हाँ सर, आईटीआई भी है प्रयास करेंगे। जी जी सर, आप आईटीआई एक कोर्स ये भी होता है, ये भी आप क्लास 10th के बाद साथ कर सकते हैं और 12th के बाद भी कर सकते हैं। तो 10th के बाद भी आईटीआई करते हैं, जिसमें आप रेलवे में आसानी से जा सकते हैं, और जैसे कि विद्युत विभाग, जैसे बिजली बिजली विभाग में भी आप जा सकते हैं आसानी से, आप आईटीआई के माध्यम से जी। और लोको पायलट भी बन सकते हैं रेलवे में। और ग्रुप डी की इसके पहले तो आईटीआई कंप्लीट वो था, लेकिन इस बार क्या हुआ कि आईटीआई हटा दिया और नॉर्मल 12th के बाद भी आप देख सकते हैं। तो आईटीआई भी बड़ा अच्छा कोर्स है, ये 2 साल का होता है, कहीं कहीं सर 1 ही साल का होता है कई कोर्स। जैसे एक इलेक्ट्रीशियन हो गया, एक हो गया फीटर, ये सब 2 साल के होते हैं। ये इलेक्ट्रीशियन से आप जा सकते हैं रेलवे में, बिजली विभाग में, जैसा कि नाम ही है इलेक्ट्रीशियन सर। और उसके बाद फीटर से भी आराम से जा सकते हैं, या अच्छी अच्छी कंपनी जो कैंपस सिलेक्शन होता है सर, कैंपस सिलेक्शन कॉलेज में जो होता है, अच्छी अच्छी कंपनी आती है, जैसे टाटा हो गया, सुजुकी हो गया, ये सब वो आते हैं, हायर कर लेती हैं बच्चों को अच्छे पैकेज में। जी सर, ले लेते हैं। आपके पास ऑप्शन ये भी है, आप इसको भी कर सकते हैं, आप अपने स्किल के माध्यम से जो भी करना चाहें कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे सारा डिटेल्स आपको दे दिया गया है। ये 2 चीज़ों पे आपका डिपेंड करेंगे, एक तो स्किल, दूसरा क्या है आपका जो नॉलेज कमांड है सब्जेक्ट भी, वो दूसरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम सर। जी जी वो भी कभी कभी क्या होता है, बच्चे के पास टैलेंट तो रहता है, हाँ। लेकिन वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से दब जाता है। उसमें क्या होता है, वो अच्छी कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पाता है, तो वो तैयारी नहीं कर पाता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप कोर्सेज देख लीजिए, उसके बाद आप चूज करके अच्छा कॉलेज कहीं ज्वाइन करके अपना फ्यूचर बनाने का प्रयास करिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग तो है ही आपका, बाकी हम आपके हैं, जो भी कंफ्यूजन है आप कमेंट करिएगा। हम चाहेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने टीम के साथ आपको और अच्छा अपडेट देंगे, और लगे रहिए। हम लोग प्रयास करेंगे कि बेस्ट से बेस्ट चीज़ें आपको पढ़ाएं, जहां आपको बहुत ही अच्छा क्या हो, हेल्प हो चीज़ों के लेकर, ठीक है। हाँ सर, जैसा कि हम लोग सब तो बता ही चुके हैं। हाँ, एक टॉपिक अभी छूट रहा है, जो यूपीएससी है, तो क्या कहते हैं, वनडे एग्जाम जी है, जी जी हाँ, इसका थोड़ा हम लोग अभी तो हम चाहेंगे कि ईशू सर के माध्यम से, नीरज सर के माध्यम से बताने का प्रयास करें, थोड़ा सा सब लोग भी आ जाए, ठीक है। तो ईशू सर आए और कुछ जो हम लोग से छूट गया है गलती से, वो बताने का प्रयास कर दें। उसके बाद लीजिए सर। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। हम बताएंगे आपको अपने यूपीएससी के बारे में
ठीक जो है कि क्लास 12th के बारे में बच्चे जो होते हैं कुछ, उनका आर्ट में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, उनका कोई भी सब्जेक्ट नहीं मजबूत है, पीसीएम भी नहीं मजबूत है, पीसीबी भी नहीं मजबूत है, तो उनका केवल आर्ट मजबूत है, हिस्ट्री, जियोग्राफी और इकोनॉमिक ये सब मजबूत है, तो वो आर्ट ले सकते हैं अपना। क्लास 12th में अगर आप आर्ट नहीं भी लिए हैं उसके बाद भी आप यूपीएससी में आसानी से जा सकते हैं। ठीक, जैसे दोस्तों यूपीएससी में पहला टॉपिक उसका क्या होगा कि स्टेप पहला होता है कि ये हमारा नाम जानते हैं आप यूपीएससी, ये एक छोटा मोटा एग्जाम नहीं दोस्तों, बहुत ही बड़ा एग्जाम है, जो कि इसका फुल फॉर्म होगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या होता है दोस्तों, आसानी से जान सकते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक दोस्तों, ये होता है हमारा यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें हम जो है कि आसानी से जा सकते। कैसे? 12th के बाद पहली बार हम क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 12th के बाद अगर आप सोच रहे हैं यूपीएससी के बारे में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी एक डिग्री ले सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? एक डिग्री कोई भी ले सकते हैं। जैसे सपोज दैट बीए का ले लीजिए आप, या फिर आप बीएससी ले लीजिए, या फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, बीटेक भी कर सकते हैं। टीचर लाइन में भी कई सारे ऐसे जो है कि ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमारे टीचर लाइन में भी तैयारी करते रहते हैं, लेकिन जब वो उसमें असफल होने लगते हैं तो वो सोचते हैं कि हम यूपीएससी में चले जाएं, तो यूपीएससी की तैयारी करने लगते हैं। फिर कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आधी तैयारी नीट की करते हैं, उसमें असफल होने लगते हैं, वो यूपीएससी में चले जाते हैं। तो दोस्तों यूपीएससी एक ऐसा क्षेत्र है हमारा जिसमें ये आप किसी भी क्षेत्र से जुड़े रहिए फिर भी आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो यूपीएससी आप किसी भी कर सकते हैं किसी भी क्षेत्र से। तो आप बीए किए रहेंगे फिर भी हो सकता है, बीएससी किए रहेंगे फिर भी हो सकता है, बीटेक किए रहेंगे फिर भी हो सकता है। तो ये होता है हमारा यूपीएससी का एक छोटा सा सिलेबस। ठीक दोस्तों, तो आगे चलते हैं। अब इसके आगे जो है कि हमारे इसका दीपक सर बताएंगे, कंटिन्यू करेंगे इसे। बताया कि यूपीएससी का थोड़ा सा हम लोग से छूट गया था, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो चलिए बताते हैं थोड़ा सा यूपीएससी के बारे में, आप लोग जान गए होंगे। अच्छा, कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर आपने सब चीज़ तो बता दिया, इस समय क्या है कि यूपी पुलिस का अभी वैकेंसी क्लियर हुआ है, तो यूपी पुलिस हो गया, यूपीएसआई हो गया, और कुछ आर्मी में भी जाना चाहते हैं, तो आप मान सकते हैं कि इंटर के बाद अगर आपका एज 18 साल हो गया है तो आप यूपी पुलिस में आसानी से जा सकते हैं। यूपीएसआई के लिए आपको जो है वो बीए, बीएससी या कोई भी ग्रेजुएशन या डिग्री कह सकते हैं आप, वो जब तक नहीं रहेगा आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको यूपीएसआई, उसके लिए आप ये सब कोर्स किए रहेंगे तभी आप कर सकते हैं। लेकिन आप जैसे कि आर्मी में जाना चाहते हैं, यूपी पुलिस में जाना चाहते हैं, एकदम आसानी से आप जा सकते हैं। उसके बाद क्या है कि यूपी पुलिस हो गया, एसआई हो गया, ये सब हो गया। उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि एसएससी का तैयारी हम कर रहे हैं, एसएससी भी आप कर सकते हैं। एसएससी में जा सकते हैं, एमटीएस में भी जा सकते हैं। एसएससी का मतलब जैसे होता है कि बीएसएफ में और सीएसएफ में ऐसे होता है ना, वो सब भी आप कर सकते हैं। ठीक, और जो भी जानकारी चाहिए आप हम तो अपने हिसाब से पूरा बताने का प्रयास किए हैं। जो भी छूटा होगा आप कमेंट के माध्यम से अगर आप लिखते हैं तो हम लोग पूरा अगली वीडियो में बताने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए, इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त हुआ, लेकिन हम अपने टीम मेंबरों को एक बार परिचित करा दे रहे हैं। ये हमारे बायोलॉजी के टीचर हैं वासु सर, उसके बाद नीरज सर, जैसा कि आप लोग जानते होंगे केमिस्ट्री काफ़ी अच्छा बताते हैं। बाकी इंग्लिश के हमारे ईशू सर हैं। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल से जुड़िए। ऐसी ही जानकारी अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल जिसका नाम है केसीसी संगम, क्यों सर? जी सर, केसीसी संगम में अगर आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो कंफ्यूजन में एकदम पड़ा हुआ है कि क्या करें 12 के बाद, है ना। हाँ, और तो आपके छोटे भाई बहन हैं उनको आप 12 के जो 12 में हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, उनको अभी सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि ये सारा का सारा हम लोग का जो फोकस है वो यूपी बोर्ड पे है। जी जी जी, 10th, 9th, 11, 12 सब पे है ना। तो आप छोटे भाई को अपना हमारा चैनल सब्सक्राइब करवाइए, भेजिए उनको, और वो लोग भी इस पे जुड़कर अच्छा नॉलेज गेन करें, जिससे उनको जो चीज़ हम बताएं इनमें हेल्प हो। नीट जैसे एग्जाम क्रैक करने के लिए भी हम लोग प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद सर हमारी टीम तो लगी हुई है, जैसा भी होगा आप लोग को। क्या सर कुछ? जी जी जरूर सर, जो कि हमारे इस चैनल पर दोस्तों जो है कि सलाह सब देते हैं, साथ कोई नहीं देता। तो सलाह देने के लिए हमारी टीम उपस्थित है आपके समक्ष।
जो भी त्रुटियाँ जो भी कन्फ्यूजन होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक, आप कुछ कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश की जाएगी। नीरज सर, क्यों कुछ सर? आप ज़रूर। भी बताइए। जी सर जी, केसीसी संगम में जो भी किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप एक कमेंट में आप लिख दीजिए, हम लोग उसका वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। जी सर, चलिए जैसा कि काफ़ी टाइम हो गया सर, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। दोस्तों। जय हिंद।